जंगल में तेज बारिश हो रही थी। आसमान में कड़कड़ाती बिजली चमकती है। एक पेड़ के नीचे गर्भवती गौरी गाय रो रही थी। उसका कोई घर न था। वो एक बच्चे को जन्म देने गर्भवती माँ के लिए यह रात बहुत दुखों भरी रात थी। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं अपने बच्चे को इस बारिश में कैसे बचाऊं? मेरा घर भी टूट गया है, अब कहाँ जाऊं? रानो चिड़िया के साथ अपने घोंसले में आराम कर रही होती है। अचानक गुड़िया को बाहर से गाय की दुख भरी आवाज सुनाई देती है। मम्मा, आपने सुना? कोई गाय रो रही है। बेटा, इतनी तेज बारिश में गाय की आवाज कैसे आ सकती है? शायद तुम्हें वहम हुआ है कि आवाज कहाँ से आ सकती है। फिर से गौरी गाय की करुण पुकार सुनाई देती है। नहीं मम्मा, ये सच में कोई गाय है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानो उड़कर नीचे आती है। तेज बारिश में उसे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वे एक पेड़ के नीचे कांपती हुई गौरी गाय को देखती है। गाय बहन, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा घर टूट गया है और मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊँ। चलो गौरी, मेरे साथ आओ। हमारा घोंसला छोटा है, लेकिन तुम्हें बारिश से बचाने के लिए काफी है। गौरी गाय मुश्किल से खड़ी होकर घोंसले की ओर बढ़ती है। यहाँ आकर मुझे कुछ सुकून मिला। मैं तो सो रही थी। मेरी बेटी गुड़िया ने आपकी दर्द भरी आवाज सुनी और मुझे जगाया। आप जब तक चाहे हमारे घर में रुक सकती हैं। मैं अपने आने वाले बच्चे को लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान में चली जाऊंगी। ये जंगल मेरा घर नहीं है। आप चिंता न करें, मैं आपको पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ आऊंगी। कुछ ही देर बाद वह एक सुंदर और नन्हे गाय के बच्चे को जन्म देती है। मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बेटी, कितनी नाजुक, कितनी मासूम हो तुम। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगी, हमेशा प्यार दूंगी। गाय का छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखकर बोलने लगता है। वहीं बाहर एक भूखी लोमड़ी उनके घर के पास आ जाती है। वह गाय के बच्चे की आवाज सुनकर सतर्क हो जाती है। यह किसका बच्चा रो रहा है? ये आवाज तो गाय के किसी बच्चे की है। अगर मुझे गाय का बच्चा मिल जाए तो मेरा पेट भर सकता है। फिर लोमड़ी रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है अंदर? मैंने गाय के बच्चे की आवाज सुनी है। अरे, वो मेरी बेटी कार्टून देख रही थी। आवाज मोबाइल से आ रही थी। हद है, इतनी बारिश में भी पागल बन गई। मुझे लगा मुझे कुछ खाने को मिलेगा। लोमड़ी निराश होकर चली जाती है। सुबह होते ही बारिश अभी भी हल्की हो रही होती है। गौरी गाय अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहती थी। रानू बहन, क्या तुम मुझे पहाड़ों के पार मैदान तक छोड़ सकती हो? वहाँ मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। गुड़िया, अपना छाता उठाओ, हमें इनकी मदद करनी है। वे बारिश में सफर शुरू करते हैं। रानो चिड़िया छाता लेकर आगे आगे उड़ रही थी और गोरी गाय और उसकी बेटी नीचे चल रही थी। तभी रानो चिड़िया एक शेर को देख लेती है। गुड़िया, पेड़ पर बैठ जाओ। गोरी, तुम झाड़ियों में छुप जाओ। हम यहाँ कुछ तो है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। यह बारिश मेरी नाक को धोखा नहीं दे सकती। कहीं न कहीं कोई शिकार छिपा है। वह अपनी नाक को हवा में ऊपर उठाकर फिर से सूंघता है, लेकिन बारिश की तेज बूंदों के कारण गंध स्पष्ट नहीं हो पाती। वह झाड़ियों की ओर देखता है, फिर पेड़ों की ओर। उसकी भारी पूंछ धीरे धीरे हिलती है, जैसे वह सोच रहा हो। अगर कोई यहाँ है तो ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जंगल का राजा हूँ मैं। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। शेर धीरे धीरे चलता हुआ आता है, लेकिन बारिश के कारण वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चला जाता है। अब जल्दी चलो, यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। आखिरकार वे सभी पहाड़ के दूसरी ओर हरे भरे मैदान में पहुंच जाते हैं। यह मेरी बहन का घर है, हम सुरक्षित हैं। दरवाजा खुलता है और गौरी की बहन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। गौरी, मैं तो डर गई थी कि कोई शिकारी तुम्हें खा जाएगा। अगर रानू और गुड़िया मेरी मदद नहीं करती तो मैं और मेरा बच्चा जिंदा न होते। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद रानू, धन्यवाद गुड़िया। आपने मेरी बहन को नई जिंदगी दी है। उस भयंकर बारिश में मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरा घर टूट चुका था और मेरे बच्चे का जन्म होने वाला था। मैं डर और बेबसी से कांप रही थी, लेकिन तब रानू और गुड़िया मेरी फरिश्ते बनकर आए। उन्होंने न सिर्फ मुझे अपने घर में जगह दी, बल्कि मुझे और मेरे बच्चे को हर खतरे से बचाया। भूखी लोमड़ी से लेकर उस खतरनाक शेर तक, हर मुसीबत में इन्होंने मेरा साथ दिया। रानू, अभी बाहर बहुत बारिश रही, अभी बाहर खतरा होगा। आप दोनों सुबह जाना, अभी आपके लिए गर्मा गर्म खीर बना कर लाती हूँ। गौरी की बहन रसोई में जाकर मीठी खीर बनाती है। सब मिलकर बारिश के सुहावने मौसम में गर्मा गर्म खीर खाते हैं। मुझे यह छोटा गाय का बच्चा बहुत प्यारा लगता है। गुड़िया और गाय का बच्चा साथ में खेलते हैं। मैंने आज सीखा कि मुश्किल में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद बारिश धीरे धीरे रुक जाती है और सूरज निकल आता है।